हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं 12th क्लास अकाउंटेंसी के कंपनी अकाउंट का चैप्टर इश्यू ऑफ डिवेंचर का लेक्चर नंबर 2। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने कवर किया है थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ डिवेंचर लास्ट वीडियो में, जहां पर मैंने आपसे डिस्कस किया था मार्किंग स्कीम के बारे में, इश्यू ऑफ शेयर की भी और इश्यू ऑफ डिवेंचर्स की भी। इश्यू ऑफ शेयर क्लास हमारा 18 मार्क्स का है जो कि हमने पक्के कर लिए हैं, जहां पे 6 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे फॉर फीचर एंड रीइश्यू के, या एक प्रोराटा क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा वेंडर वाला क्वेश्चन आता है 3 to 4 मार्क्स का, जो कि मैं आपको डिवेंचर्स में ही कवर करवाऊंगा। छोटी बैलेंस शीट आती है बच्चों 3 से 4 मार्क्स की, और कुछ एमसीक्यू छोटे क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के लिए। सेम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में भी हमारे 6 मार्क्स पक्के हैं। ऑलमोस्ट 8-10 वीडियो का ये चैप्टर है। यहां पर जो हमें पढ़ना है वो ये टॉपिक्स हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश 6 केसेस, ये हम आज स्टार्ट करेंगे। इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वेंडर वाला क्वेश्चन, ये भी 3 to 4 मार्क्स का आता है। इसके अलावा ये और टॉपिक्स हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू, मिक्स क्वेश्चन इसका बड़ा, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, इनके अकाउंट्स बनाना, डिबेंचर्स के, डिबेंचर होल्डर के, एमसीक्यू। तो ये सब भी हम लोग 8 से 10 वीडियो में कवर कर लेंगे। क्लियर है बच्चों यहां तक? डिबेंचर्स मीनिंग, तो आइए करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स इज अ रिटन डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द कंपनी एक्नॉलिंग द बोरोइंग बियरिंग फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। जी, पब्लिक से पैसा उधार लिया है कंपनी ने, और बदले में जो डॉक्यूमेंट, जो सर्टिफिकेट, जो एक्नॉलेजमेंट इशू कर रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? डिबेंचर सर्टिफिकेट बोलते हैं। यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका पहले से ही फिक्स होता है जी। डिबेंचर्स आर द लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मेड बाय द कंपनी जी। ये नॉर्मली इश्यू होते हैं 100 या 1000 रुपए की डिनोमिनेशन में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट एक 6 मंथ के बाद या ईयरली कंपनी पे करती रहती है। नॉर्मली ये 6 मंथ के बाद होता है जी। इंटरेस्ट इज अ चार्ज, कंपनी को इंटरेस्ट देना ही देना होता है, भले ही कंपनी को प्रॉफिट हो या भले ही कंपनी को लॉस हो जी। इसे हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसकी एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या डिबेंचर इंटरेस्ट जी। डिबेंचर्स को आप इशू कर सकते हो पार पे भी, प्रीमियम पे भी, डिस्काउंट पे भी, जबकि शेयर्स को हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते थे, एक्सेप्शन स्वेट इक्विटी शेयर, जो कि डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, या हम फॉरवर्ड शेयर को रीइशू कर सकते हैं डिस्काउंट पे जी। डिबेंचर्स जो नॉर्मली रिडीम होते हैं तो पार पर होते हैं, या बच्चे किस पे होते हैं? प्रीमियम पे होते हैं जी। डिस्काउंट पे नॉर्मली रिडीम नहीं होते हैं जी। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे मिलेगा। फेस वैल्यू कौन सी होती है? ऑफ रुपीज वैल्यू। इसके लिए ना तो हम मार्केट वैल्यू देखेंगे, ना ही हम इश्यू प्राइस देखेंगे जी। क्लियर है बच्चों यहां तक? पहले हम शेयर्स बोलते थे, यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे? डिबेंचर्स। वहां पे शेयर कैपिटल था, यहां परसेंटेज डिबेंचर, शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर। शेयर्स पर हमें डिविडेंड मिलता है, और जबकि डिबेंचर्स पे हमें इंटरेस्ट मिलता है जी। तो ये परसेंटेज होती है, इस परसेंटेज को हम लोग प्यार से इंटरेस्ट रेट बोलते हैं या कूपन रेट बोलते हैं। ऐसी जी शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन है, डिबेंचर अलॉटमेंट। ये हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से कवर कर लिया था जी। क्लियर है बच्चों यहां तक? इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश जी। कैश मींस पब्लिक से पैसा उधार ले रही है कंपनी, और बदले में उसे चेक मिल रहा है या कोई और बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है, उसे हम बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। ये 6 मार्क्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर क्वेश्चन बोलता है पार, तो 100 वाला डिबेंचर अगर हम 100 में दे रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं पार। 100 वाला डिबेंचर अगर 90 में जा रहा है तो उसे हम बोलते हैं इशू हो रहा है डिस्काउंट में। 100 वाला डिबेंचर अगर 120 में जा रहा है तो उसे हम बोलते हैं इशू हो रहा है प्रीमियम पे। क्लियर है बच्चों यहाँ पर? फेस वैल्यू कौन सी होती है बच्चों? ऑफ रुपीज वाली, जिसे प्यार से हम नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं जी। इश्यू प्राइस होता है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, या फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट जी। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू मिलता है, हम इश्यू प्राइस नहीं देखते हैं, ना ही हम मार्केट वैल्यू देखते हैं जी। क्लियर है बच्चों? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखो जी। इशू ऑफ डिबेंचर आज हम मेन स्टार्ट करने जा रहे हैं 6 केसेस जी। तो आइए करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। इशू ऑफ डिबेंचर जी। इशू का मतलब हो गया तरीके से लोन ले रहे हैं जी। अगर आप लोन लोगे तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट,
क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रही है जी। और लोन लेने से हमारी लायबिलिटी भी बढ़ती है, और लायबिलिटी का बढ़ना क्या होता है बच्चा, क्रेडिट। तो इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। इसकी एंट्री होती है बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। पैसा आ रहा है डेबिट, लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट। लेकिन इसको हम दो पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि पता चल जाए कितना पैसा एप्लीकेशन पे है, कितना अलॉटमेंट पे है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, देन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। जो क्रेडिट वही डेबिट जी। तो इसको दो पार्ट में एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, देन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट जी। ये एंट्री कौन सी होती है हमारी, ड्यू वाली एंट्री है। ड्यू वाली एंट्री कौन सी होती है, जहां पर बैंक नहीं आता है जी। क्लियर है बच्चे यहां तक। इशू, अगर हम लोन लेंगे, इशू को मैं प्यार से बोलूंगा बेचना जी या लोन लेना जी। यहाँ पर तो अगर हम कोई चीज बेच रहे हैं तो बदले में हम डिस्काउंट पे बेच रहे हैं उसको, तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, लॉस। तो लॉस क्या हो जाएगा जी, डेबिट। डिस्काउंट पर अगर हम बेच रहे हैं तो डिस्काउंट क्या होता है, लॉस, लॉस हो जाएगा डेबिट। अगर हम लोन ले रहे हैं प्रीमियम पर या कोई चीज बेच रहे हैं हम प्रीमियम पर, तो हमारे लिए क्या है, खुशी की बात है, प्रॉफिट की बात है। तो प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट। तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, सिक्योरिटी प्रीमियम बोलेंगे। डिस्काउंट हो या प्रीमियम हो, हमेशा कहां पर आएगा बच्चा, ड्यू की एंट्री में आएगा। हमेशा कहां पर आएगा, ड्यू की एंट्री में आएगा। और ड्यू की एंट्री कौन सी होती है, जो बैंक की एंट्री नहीं होती। तो ड्यू की एंट्री थी हमारी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट जी। अगर प्रीमियम है तो प्रॉफिट, प्रॉफिट कहां पर आ जाएगा, क्रेडिट में। डिस्काउंट है तो लॉस, लॉस कहां पर आ जाएगा, डेबिट में जी। क्लियर है बच्चों, यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो इशू की एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट जी। इशू करते हुए डिस्काउंट होता है लॉस, लॉस हो जाएगा डेबिट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अगर आप इशू करते हो प्रीमियम पर इशू कर रहे हो तो हमारे लिए खुशी की बात है, प्रॉफिट की बात है। प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट। तो हम लोग बोलेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। कहां पर आएगा ये, ड्यू की एंट्री में। और ड्यू की एंट्री कौन सी होती है, जो बैंक वाली एंट्री नहीं होती। तो कौन सी एंट्री पे आ जाएगा ये, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर वाली एंट्री में जी। डिस्काउंट डेबिट और प्रीमियम क्रेडिट जी। आगे देखिए जी, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, लोन की पेमेंट करना। रिडम्पशन को क्वेश्चन में कैसे कैसे बोल सकते हैं, रिडम्पशन लिखा हो सकता है, रीपेबल, रीपेड, रीपेमेंट, रिडीमेबल, जैसे मर्जी लिखा हो जी। अब आप पेमेंट कर रहे हो, जब हमने लोन लिया था, इशू किया था, बैलेंस आया था बैंक का, अब पेमेंट कर रहे हैं तो बैलेंस हमारा जाएगा जी टू बैंक अकाउंट, एसेट्स कम हो रही है। अब जब हमने लोन लिया तो लायबिलिटी बढ़ी थी, क्रेडिट। अब हम लोन की पेमेंट कर रहे हैं तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, घट जाएगी। तो इसकी नेट एंट्री बनती है डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जी। इसकी नेट एंट्री क्या बनती है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जी। लेकिन इसको हम दो पार्ट में कर देते हैं, पहले ड्यू देन पेमेंट जी। तो पहली एंट्री हो जाएगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर के नाम पे लायबिलिटी कम हो रही है और होल्डर के नाम पर बढ़ रही है जी। और अगली एंट्री हो जाएगी हमारी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब लायबिलिटी कम हो रही है तो दो पार्ट में एंट्री करेंगे इसकी हम लोग, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, देन डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जी। तो रिडम्पशन की एंट्री होती है डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, देन डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जी। रिडम्पशन या तो पार पर होता है या प्रीमियम पे होता है जी। हमने किसी से 100 रुपए लिए तो उसको आप वापस 90 नहीं कर सकते हो। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलता है जी कि डिबेंचर होल्डर पब्लिक को आप पैसा या तो पूरा दो या ज्यादा दो, कम देना अलाउड नहीं है। इसलिए रिडम्पशन डिस्काउंट पर नहीं होता है, या तो पार पर होगा या प्रीमियम पे होगा जी। अब हम पेमेंट कर रही है कंपनी पार पर तो कोई लॉस नहीं है, लेकिन अगर वो पेमेंट कर रही है प्रीमियम पर जी तो कंपनी के लिए क्या है, लॉस। तो लॉस क्या हो जाएगा, डेबिट। कंपनी के लिए दुख की बात है, इसलिए प्रीमियम यहां पर लॉस होता है और लॉस क्या हो जाएगा बच्चा, डेबिट। तो क्या बोलेंगे हम, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जी। डिस्काउंट या प्रीमियम हमेशा कहां पर आता है, ड्यू की एंट्री में आता है। तो यहाँ पे ड्यू की एंट्री कौन सी है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर जी। बैंक वाली एंट्री, ड्यू वाली एंट्री नहीं होती है। तो यहाँ पर प्रीमियम क्या हो जाएगा, लॉस। तो लॉस क्या हो जाएगा जी, डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट हो या प्रीमियम हो हमेशा कहां पर आता है, फेस वैल्यू की परसेंटेज होती है, और इशू प्राइस की नहीं, फेस वैल्यू की। इशू प्राइस क्या होता है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम,
या फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट जी। डिस्काउंट या प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू की परसेंटेज होती है और फेस वैल्यू कौन सी होती है, ऑफ रुपीज वाली जी। क्लियर है बच्चों, यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार रिवाइज करते हैं। इशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, देन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट जी। इशू करते हुए डिस्काउंट होता है लॉस, लॉस हो जाएगा डेबिट, इसको हम लोग प्यार से बोलेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जी। इशू करते हुए प्रीमियम क्या होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जी। रिडम्पशन की एंट्री होती है डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जी। यहां पर रिडम्पशन करते हुए प्रीमियम होता है लॉस, लॉस हो जाएगा डेबिट, तो हम लोग बोलेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्लियर है बच्चों यहां तक? आगे देखिए जी, जब भी रिडम्पशन पर प्रीमियम होगा तो इशू की ड्यू की एंट्री में, ड्यू की एंट्री कौन सी होती है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट जी। एंट्री में करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये हम करते हैं ड्यू टू कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जी। ये कॉन्सेप्ट हमें कहता है फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को फ्यूचर में देखेंगे, लेकिन फ्यूचर में होने वाले लॉस को हम आज ही देखेंगे। आज आपको मैंने कहा बच्चों आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो, आप टॉप करोगे, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, लाओ पार्टी दो। आपने कहा सर पहले एग्जाम तो होने दो, टॉप तो करने दो, रिजल्ट तो आने तब पार्टी मिलेगी। मतलब फ्यूचर के प्रॉफिट की बात क्या हुई, फ्यूचर में हुई। मैंने कहा बच्चों आज तुम पिटने वाले हो, बाहर लड़के खड़े, सर बचा लो सर, भाई आ रहा, बंदे लेके आ रहा, ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी लॉस हुआ नहीं है, लेकिन आपने तुरंत उस पर एक्टिव हो गई, हाँ भाई ध्यान देने लग गए, तो लॉस को हम पहले ही देखते हैं और प्रॉफिट को हम फ्यूचर में देखते हैं जी। अब रिडम्पशन क्या है, फ्यूचर है ये कंपनी का इशू का जी, इशू ऑफ डिबेंचर का फ्यूचर क्या है, रिडम्पशन है। अब रिडम्पशन किस पे होना है, प्रीमियम पे होना है, तो फ्यूचर में होने वाला लॉस है उसे आज देखना है। आज कहां देखना है, इशू के टाइम पर देखना है। तो इशू के टाइम पर हमें जो लॉस होने वाला है 5-6 साल बाद, उसको हम आज ही देखेंगे। इसलिए इशू में ड्यू की एंट्री में हम लोग क्या बोल देते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। हर चीज का आपको लॉजिक मिलेगा, क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, और उस पर क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है जी। तो माइंड सेट कर लीजिए कि पार पर रिडम्पशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्रीमियम पर रिडम्पशन है तो ड्यू की एंट्री में इशू की हम लोग क्या बोल देंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्लियर है बच्चों, यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। पहली बारी फेस वैल्यू की डिबेंचर्स क्या शेयर्स के आगे, अभी बताऊंगा, अभी सुन लो सिर्फ आप। दूसरी बारी डिस्काउंट या प्रीमियम की, तीसरी बारी बैलेंसिंग फिगर की जी। बैलेंसिंग फिगर क्या होती है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम या फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, और फेस वैल्यू कौन सी होती है, ऑफ रुपीज वाली, और डिस्काउंट हो या प्रीमियम हो हमेशा किसकी परसेंटेज होगी, फेस वैल्यू की जी। पहली बारी फेस वैल्यू की डिबेंचर या शेयर के आगे, दूसरी बारी डिस्काउंट या प्रीमियम की, और तीसरी बारी बैलेंसिंग फिगर की। अभी यूज करेंगे बच्चों इसका। तो यहां पर बच्चा 6 केस बनते हैं। इशू हम पार पर भी करते हैं, डिस्काउंट पर भी या प्रीमियम पे भी। पार पर भी होगा, डिस्काउंट पे होगा, प्रीमियम पे होगा, लेकिन रिडम्पशन सिर्फ दो ही तरीके से होते हैं, या तो पार पर या फिर प्रीमियम। तो ये 6 केस बन जाते हैं बच्चों हमारे पास, इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार, इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार, इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार, या फिर इशू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम और रिडम्पशन एट प्रीमियम जी। क्लियर है बच्चों, क्वेश्चन के रूप में समझते हैं इसको हम लोग जी। अब मेन चीज यहां पर ये, अगर क्वेश्चन ने इशू की एंट्री मांगी तो हम इशू की ही एंट्री करेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम भी कौन सी एंट्री करेंगे, इशू की करेंगे। अगर क्वेश्चन कह रहा है इशू एंड रिडम्पशन दोनों की एंट्री करो तो आपको रिडम्पशन की एंट्री करनी है, अदरवाइज हम सिर्फ इशू की ही एंट्री पास करेंगे। तो क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आइए करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 और 6 मार्क्स हमारे पक्के हैं आज की वीडियो के ही बाद, क्योंकि मैक्सिमम टाइम 6 केसेस ही आता है। बाकी टॉपिक हम सारे कवर करेंगे अच्छे से, लेकिन ये हम बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे क्योंकि 6 मार्क्स हमें पक्के करने हैं आज की 20 मिनट की वीडियो के अंदर। क्लियर है बच्चों, यहां तक देखिए जी। शो बाय मीन्स ऑफ जनरल एंट्री हाउ यू विल रिकॉर्ड द फॉलोइंग इशू जी। बाबू लिमिटेड इशू 1000 6% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, 6% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार
रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 6 ईयर एट पार। इशू भी कर रहे हैं हम पार पर, रिडम्पशन भी कर रहे हैं हम पार पर, और एंट्री सिर्फ कौन सी करनी है हमें, इशू की जी। कितने डिबेंचर इशू कर रहे हैं हम, 1000। कितना परसेंट है, 6%। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट जी। और जो ये होता है ऑफ रुपीस, ये क्या होती है हमारी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू जी। इशू की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। पहली बारी फेस वैल्यू की डिबेंचर्स के आगे। सो कोई भी डिस्काउंट प्रीमियम नहीं है, तो यही बैलेंस कहां पर आ गया हमारा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे आ गया। डिबेंचर्स कितने हमारे पास, 1000। तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से जी, 1000 से। कितना आ गया, 1 लाख, 1 लाख। तो जो डेबिट वही क्रेडिट जी, जो डेबिट वही क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, 1 लाख 1 लाख। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं। सोना लिमिटेड इशूड 10,000 12% डिबेंचर। जो ये 12% है इसे इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। इसका अभी हमने कुछ नहीं करना है, जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वहां पर इसका यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने बच्चों हमारे पास, 10,000, और फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज। ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 15%। हम इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे, ये हो गया हमारे लिए लॉस, और लॉस होता है डेबिट कौन सी एंट्री में, ड्यू की एंट्री में जी। तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। अगली एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर जी। पहली बारी फेस वैल्यू की डिबेंचर्स के आगे, पहले मैंने ये 100 लिख दिया जी। कितना डिस्काउंट बोल रहा है, 15%। 100 का 15% कितना आ गया बच्चा, 15 आ गया। पहली बारी फेस वैल्यू की डिबेंचर के आगे 100। अब कितना डिस्काउंट आ गया, 15 रुपए। दूसरी बारी डिस्काउंट की, तीसरी बारी बैलेंसिंग फिगर, ये 85 कैसे आया, 100 माइनस 15, 85 जी। अब डिबेंचर्स कितने हमारे पास, 10,000 इंटू 10,000 इंटू 10,000 इंटू 10,000, 8.5 लाख, 1.5 लाख और 10 लाख जी। और जो डेबिट वही क्रेडिट जी, क्योंकि पैसे तो कितना है हमारे पास, 8.5 लाख आया, लेकिन क्या याद रखेंगे, जो डेबिट वही क्रेडिट। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। अगली एंट्री क्या हो गई, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, 8.5 लाख, 1,50,000 और 10 लाख। और यहाँ पे कितने आ जाएंगे बच्चों, 8,50,000। क्लियर है बच्चों, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। डब्बू लिमिटेड इशूड 500 डिबेंचर्स। तो ये हो गए नंबर ऑफ ₹1000 ईच जी। हर बार फेस वैल्यू 100 नहीं आएगी, 1000 या कुछ भी आ सकती है। तो आपको तैयार रहना है कि डिस्काउंट प्रीमियम किस पर लगाना है, हमेशा फेस वैल्यू पर। और वो कितनी है यहाँ पर, 1000 जी। ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10% जी। हम इशू कर रहे हैं प्रीमियम पर। प्रीमियम होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट हो जाएगा क्रेडिट, कौन सी एंट्री, ड्यू वाली एंट्री। और ड्यू वाली एंट्री कौन सी होती है, जो बैंक वाली एंट्री नहीं होती है। हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। अगली एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। पहली बारी फेस वैल्यू की कितनी है बेटा, 1000 जी। और 1000 का 10%, सॉरी हाँ 10%, 1000 का 10% 100 होता है। 10 मत कर देना माइंड सेट कि 100 पे करेंगे, नहीं। 1000 का 10% कितना हो जाएगा जी, 100। तो ये आ गया जी 100, 1000, 100। पहली बारी फेस वैल्यू की, देन प्रीमियम, देन आ गया हमारा बैलेंस। बैलेंस कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 100। डिस्काउंट माइनस करते हैं और प्रीमियम को ऐड करते हैं जी। कितने डिबेंचर थे, 500 इंटू 500 इंटू 500 इंटू 500 जी। 5 लाख, 5,50,000 और 50,000 जी। जो डेबिट वही क्रेडिट। हर एंट्री के साथ आपके 2 नंबर क्या होते जा रहे, पक्के होते जा रहे। 3 केस आएंगे जी, 2-2 नंबर के, और 6 नंबर पक्के हो जाएंगे जी। क्लियर है जी यहाँ तक। अभी तक तीनों केसेस जो आपको मैंने करवाए हैं वो इजी क्यों थे, कि तीनों में ही क्या हो रहा है बेटा, रिडम्पशन एट पार, रिडम्पशन एट पार, और रिडम्पशन किस पे हो रहा था, पार पे हो रहा था जी। अब मैं आपको केस करवाने जा रहा हूं जहां पर रिडम्पशन किस पे होगा, प्रीमियम पे होगा जी। क्लियर है जी यहाँ तक, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं, आगे जी मेन पार्ट हमारा। एक्स लिमिटेड इशूड 2000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच। तो ये तो क्या हो गया, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, और ये क्या है बच्चों, हमारी फेस वैल्यू जी।
एट पार, इशू तो कर रहे हैं हम पार पर, लेकिन रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5 ईयर एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। फ्यूचर में होने वाला लॉस जिसको हमें आज देखना पड़ेगा, आज कहां पर देखना पड़ेगा, इशू में। लेकिन जल्दी जल्दी नहीं है, हम पहले आराम से कौन सी एंट्री पास करेंगे, इशू की, टाइम उतना लगेगा जी। तो इशू की एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। कितनी फेस वैल्यू है, 100 कितने डिबेंचर है, 2000 2 लाख 2 लाख। मैंने डेबिट में और क्रेडिट में जगह छोड़ दी है, चाहे आप पहले लिख दो चाहे बाद में, टाइम तो उतना ही लगना है ना बच्चे, तो लाइन छोड़ देंगे तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगी। पहले आराम से हमने कौन सी एंट्री पास कर ली, इशू की थी। अब रिडम्पशन किस पे हो रहा है, 10% प्रीमियम पे हो जा रही है। अब रिडम्पशन किस पे हो रहा है, 10% प्रीमियम पे। तो अभी आपको मैंने समझाया कि जब भी प्रीमियम पर रिडम्पशन होगा तो ड्यू की एंट्री में हम लोग क्या बोलेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि फ्यूचर में होने वाला लॉस है जिसे हमें आज ही देखना है, आज माने इश्यू पर देखना है जी। तो अब क्या करेंगे हम लोग, कितना प्रीमियम होगा, 10% है, तो 10% ले लो बच्चों आप लोग, किसका, फेस वैल्यू का। कितनी फेस वैल्यू है हमारी, 100 रुपए है। कितनी फेस वैल्यू है हमारे पास, 100, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10। टोटल कितना आ जाएगा, 10 इंटू 2000, 20,000 रुपए क्या हो गया जी, प्रीमियम आ गया जी। टोटल प्रीमियम कितना आ गया, 20,000 रुपए। तो ड्यू की एंट्री में हम लोग क्या लिख देंगे अब, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन इश्यू रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, 20,000 20,000। यहाँ पे वही रहेगा जो डेबिट, वही 2,20,000 से मत कर देना, डेबिट में कितना था 2 लाख, तो क्रेडिट में भी कितना आएगा, 2 लाख जी। तो हमने क्या सीखा, पहले हमने इश्यू की एंट्री पास कर ली, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, बीच में जगह छोड़ दी, बीच में हमने क्या बोल दिया, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जी। फेस वैल्यू 100 थी, 10 का % प्रीमियम 10 रुपए आ गया, इंटू 2000, 20,000 डेबिट 20,000 क्रेडिट। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट हो तो कमेंट करो, ठीक है बच्चों, नोट कर लिया। एक प्यारा सा केस और देखते हैं, वाइल लिमिटेड इशूड 300 डिबेंचर ऑफ 1000 ईच, ये फेस वैल्यू है और ये ये नंबर है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो भी हमारे काम का नहीं है। ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। पहले इशू की एंट्री करते हैं, आराम से रिडम्पशन को देखते रहेंगे। इशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, देन डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अब डिस्काउंट लॉस है तो लॉस क्या हो जाएगा जी, डेबिट हो जाएगा। लॉस क्या हो जाएगा, डेबिट। कितना डिस्काउंट है, 10%। फेस वैल्यू कितनी है, 1000, 1000 का 10% कितना हो गया जी, 100। और बैलेंस कितना आ जाएगा, 1 है मैंने 100, 900 जी। पहली बारी फेस वैल्यू की डिबेंचर्स के आगे कितना है जी, 1000, डिस्काउंट कितना है 100, और कितने बैलेंस रह गया 900। कितने डिबेंचर हैं, 300 300 300 300, 3,30,000 2,70,000, जो डेबिट वही क्रेडिट। तो हमने प्यार से इशू की एंट्री पास कर ली है। अब देखते हैं रिडम्पशन को, रिडीमेबल लिखा हो, रीपेड लिखा हो, रीपेबल लिखा हो, एक ही बात है। रीपेड लिखा हो, रीपेबल लिखा हो, एक ही बात है जी। एट द एंड ऑफ 6 ईयर एट ए प्रीमियम ऑफ 15%। अब मैंने जगह छोड़ रखी है, कितना प्रीमियम बढ़ा, 15%। 1000 का 15% कितना आ गया जी, 150। कितने डिबेंचर्स हैं हमारे पास, 300 थे, 300 इंटू 150 कितना आ गया जी, 45,000। तो यहीं पर ही जो हमारी खाली जगह है, यहां पर हम लोग क्या बोल देंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 45,000। 45,000 यहाँ जगह छोड़ रखी थी, अब हमने भर दी। तो जगह छोड़ रखो, बाद टाइम आपको उतना ही लगेगा, चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, कंफ्यूजन ना हो। तो पहले हमने इशू की एंट्री पास कर दी और बीच में हमने क्या अटका दिया, लॉस ऑन इशू डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्यों लिखते हैं ये, ड्यू टू कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंसी, जो कहती है फ्यूचर के प्रॉफिट को फ्यूचर में देखेंगे लेकिन लॉस को हम आज ही देखेंगे। क्लियर है बच्चों, यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक प्यारा सा केस और देखते हैं बच्चों। हाँ जी, एक चीज और देख लो, अब डिस्काउंट भी डेबिट कर रखा है हम लोगों ने
और लॉस भी डेबिट कर रखा है। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू भी मान ली क्या होता है, लॉस होता है, और लॉस तो मान ली लॉस होता है। तो इसको हम कंबाइंड 75,000 भी लिख सकते हैं। 30,000 प्लस 45,000 जी, 30,000 प्लस 45,000 75,000। तो उसको जो हमने अलग अलग लिखा है, डिस्काउंट 30 और लॉस 45, तो दोनों ही हमारे लिए क्या है, लॉस है। तो इसको हम कंबाइंड भी लिख सकते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 75,000। क्लियर है बच्चों, यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसका। जेड लिमिटेड इशूड 4500 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। 4500 हमारे पास डिबेंचर है नंबर, और कितनी फेस वैल्यू है, 100, एट ए प्रीमियम ऑफ 5% जी। तो पहले हम यहां तक इशू की एंट्री कर लेते हैं। इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, देन डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रॉफिट है तो क्रेडिट हो जाएगा जी। पहली बारी फेस वैल्यू की कितनी है जी, 100, कितना प्रीमियम है 5%, कितना आ गया 5, दूसरा कितना आ गया जी 5, 100 5 105। पहली बारी फेस वैल्यू की डिबेंचर्स के आगे, देन प्रीमियम डिस्काउंट, देन बैलेंस। डिस्काउंट होगा तो लेस कर देंगे, प्रीमियम होगा तो ऐड कर देंगे। कितने डिबेंचर है, 4500 है सर। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, जो डेबिट वही क्रेडिट जी। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, कितना प्रीमियम है 20%। 100 का 20% कितना होता है जी, 20 होता है। कितने डिबेंचर है हमारे पास, 4500 है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 90,000। जो ये हमने जगह छोड़ रखी है ये वाली 90,000 से इसकी एंट्री कर देंगे। क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट 90,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 90,000। ही हो जाएगा जी हमारा मेन आंसर जी। क्लियर है बच्चे, यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कोई डाउट हो मुझे टेलीग्राम करो, व्हाट्सएप कर दो जी। नोट कर लिया बच्चों, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखेंगे, अभी मेरा मन नहीं भरा, अभी आपको 6 केस में दोबारा से समझाऊंगा। आइए देखते हैं जी। तो आइए करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, जनरलाइज द फॉलोइंग इफ द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इज 100 रुपीज। कितनी फेस वैल्यू डिवेंचर की, 100 रुपए, एक ही डिवेंचर है। अब केस क्या बोल रहा है दोबारा देखते हैं। अ डिवेंचर इशू एट 100, रिपेबल एट 100। 100 का ही डिवेंचर है, इशू भी किस पे हो रहा है, 100 पे, और रिपेबल भी किस पे हो रहा है, 100 पे जी। तो ये अपने आप पे इशू किस पे हो रहा है, पार पे, और रिडम्पशन भी किस पे हो रहा है, पार पे। इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार। 100 वाला अगर हम 100 का देंगे तो पार पे होगा, और पार की एंट्री में आती है, क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। 100 काम खत्म। क्लियर है बच्चों यहां तक। आगे देखो जी, इशू एट 90, रीपेबल या रीपेमेंट एट 100 रुपीज जी। 90 पे इश्यू कर रहे हैं, सामान कितने का था, 100 का, कितने पे जा रहे हैं, 90 पे। तो डिस्काउंट कितने आ जाएगा जी, 10 रुपए का आ गया। रिडम्पशन किस पे हो रहा है, पार पे। इश्यू की एंट्री क्या होती है, बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, देन डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। कितनी फेस वैल्यू है, 100, डिस्काउंट कितने हैं 10, तो कितने रह गए 90, जो क्रेडिट वही डेबिट जी। क्लियर है बच्चों यहां तक, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे, डिबेंचर इशू एट 120, 100 से ऊपर प्रीमियम, 100 से नीचे डिस्काउंट। तो 100 वाला अगर 120 में जा रहा है तो प्रीमियम कितने का हो जाएगा बच्चों, 20 का। प्रीमियम क्या होता है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। पहली बारी फेस वैल्यू की 100, 20 120, जो डेबिट वही क्रेडिट जी। क्लियर है बच्चों यहां तक। तीनों ही केस में मैंने रीपेबल 100 लिया है, मतलब पार पे लिया है। लेकिन अगर वो किस पे होता, प्रीमियम पर, तो हमें पता है सर क्या करना है, आओ देखते हैं जी। इश्यू किस पे हो रहा है, 100 पे, और रीपेबल कैसे हो रहा है, 105, मतलब 5 रुपए प्रीमियम पर हो रहा है जी। तो पहले इश्यू की हमने एंट्री पास कर ली, क्या होती है, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, पार पर हो रहा है 100 100 100 100। अब बीच में मैंने जगह छोड़ रखी थी, क्यों छोड़ रखी थी सर, अच्छा रिडम्पशन हो रहा है प्रीमियम पर, कितना प्रीमियम है 5, तो ड्यू की एंट्री में हम लोग क्या बोल देंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 5, क्योंकि रिडम्पशन किस पर हो रहा है, 5 रुपए प्रीमियम पर हो रहा है। क्लियर है बच्चों यहां तक, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक पॉइंट और देखेंगे, डिबेंचर इश्यू एट 90 और रीपेबल एट 115। इश्यू कर रहे हैं 90 पे, मतलब 10 रुपए डिस्काउंट पे,
रिडम्पशन कर रहे हैं 115 पे, मतलब 15 रुपए प्रीमियम पे। तो इशू किस पे हो रहा है? डिस्काउंट पे। रिडम्पशन किस पे हो रहा है? प्रीमियम पे। पहले इशू की एंट्री देखते हैं। बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, देन डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर। पहली बारी फेस वैल्यू की कितनी है जी? 100। डिस्काउंट कितना आ गया जी हमारे पास? 10 रुपए का डिस्काउंट आ गया, तो यहाँ कितने बचे? 90। बैलेंस कितना आया? 90। 100 माइनस 10, 90। जो क्रेडिट वही डेबिट। अब 15 रुपए किस चीज के हमारे पास? प्रीमियम रिडम्पशन की है, तो बीच में हम लोग क्या बोल देंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 15 रुपए जी। डिस्काउंट भी मान ली क्या होता है? लॉस, और लॉस तो लॉस है ही है, तो हम कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं 25 से। हम लोग क्या बोल देंगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट 25 से भी आप लोग कर सकते हो। क्लियर है बच्चा यहां तक? डिस्काउंट 10 का और प्रीमियम 15 का, तो 25 से भी हम लॉस से एंट्री कर सकते हैं जी। क्लियर है बच्चों? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। डिबेंचर इश्यूड एट 120, रिपेबल एट 130। 100 से ऊपर प्रीमियम, 100 से नीचे डिस्काउंट जी, और 100 वाला 100 में तो पार हो गया जी। तो 120 है, तो 20 रुपये प्रीमियम इशू पे है और 30 रुपये प्रीमियम हमारे पास रिडम्पशन पे है जी। तो पहले प्यार से क्या करते हैं? इशू की एंट्री। इशू की एंट्री क्या होती है बच्चों? बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, देन डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम जी। 100, 20, 120। पहले इशू खत्म किया, इसको हमने ऊपर भेज दिया जी। अब लॉस कितने का हुआ हमारा? 30 का। तो हम लोग क्या बोल देंगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 30 रुपए। क्लियर है बच्चों यहां तक? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कोई भी डाउट आए कमेंट करो, टेलीग्राम करो बच्चों। तो आज की क्लास में हमने बेहतरीन तरीके से 6 केसेस कर लिए हैं, लेकिन अभी 2 ही क्वेश्चन करवाए हैं। अभी 8-10 क्वेश्चन इसके मुझे आपको और करवाने हैं, लैंग्वेज से डील करवाना है जी मुझे आपको। लेकिन ये कंफर्म है कि हमारे 6 मार्क्स क्या हो चुके हैं? पक्के हो चुके हैं। ये क्वेश्चन तो मैक्सिमम टाइम आता है, लेकिन बाकी टॉपिक्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी यही टॉपिक चलेगा। अभी आपको मैं क्वेश्चन कुछ और करवाऊंगा, और बाकी टॉपिक भी हमारे चलते रहेंगे। 8 से 10 वीडियो में हम ये चैप्टर को आराम से खत्म कर देंगे जी। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट आए आप कमेंट कीजिए, टेलीग्राम कीजिए, चैनल्स में ऐड हो जाइए जी, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए जी। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, बाय।